हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीओसी फर्स्ट यानी कि जो कि बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है ना देखिए पार्ट फर्स्ट होएगा, इसमें हम यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कवर करेंगे। बाकी जो है सेकंड पार्ट में हम बाकी 3 यूनिट्स को कवर करेंगे। तो ये जो है ना सारे क्वेश्चन पहले हमने लिखे थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार से जरूर से पढ़ लेना एग्जाम से पहले। और बाकी जो बात करें इसका जो PDF सॉल्यूशन वगैरह आपको फार्मेसी वाला ऐप डाउनलोड कर लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लासिफाई देम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? देखिए वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होता है, कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, वही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। बहुत ही आसान एग्जांपल, जैसे कि ग्लूकोज है तो उसके स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे कार्बन देखोगे 6 कार्बन है, तो अगर सिंगल कार्बन ही प्रेजेंट होता है तो वो हमारा जो भी कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक हो जाता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए बहुत ही आसान है, देखिए लिखा पढ़ा ये सारा आपने, मैं ये चार्ट समझा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद आपको समझ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये जो है ना आपने देखिए एग्जाम्पल के साथ समझाना होगा। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, एक होते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन बोले तो जिनकी जो स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल ओपन होगी, जैसे बोले तो इस तरीके से CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारी ओपन चेन है, ठीक है। और दूसरे हमारे साइक्लिक कंपाउंड यानी कि जिसके अंदर रिंग होगी, साइकिल होगी। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें जैसे कि CH3 और इधर CH3 CH2 और इधर CH2 और इधर भी हमारा CH2, तो ये जो है हमारी साइकिल बन जाएगी। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? साइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो बात करते हैं, देखिए ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट कहने का मतलब है बिल्कुल इस तरीके से सीधी चेन होगी, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है। दूसरे हैं हमारे वो है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ब्रांच्ड कहने का मतलब है कि इसके अंदर जैसे हमारा CH3 है, CH2 है और इसके अलावा यहाँ पर हमारा CH3 है और यहाँ पे हमारा आके जुड़ जाएगा दूसरा CH3। तो यहाँ पे देखोगे एक इस तरीके से ब्रांच यहाँ पे बन गई है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड। तो दोनों ही आपको समझ आगे होंगे। बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे होमोसाइक्लिक, एक होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमो का मतलब देखिए आप समझिए, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर केवल कार्बन ही प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये कहलाएंगे हमारे होमोसाइक्लिक। बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक, यानी कि जिसके अंदर जैसे कि सेकंड है हेटेरोसाइक्लिक, यानी कि जिसके अंदर हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। हेटेरो एटम प्रेजेंट ही बोले तो यानी कि जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो और फॉस्फोरस हो। ये जो सारे हैं ये हमारे होते हैं हेटेरो एटम। तो अगर इनमें से कोई भी उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल सपोज जैसे कि हमारा CH2 और CH2 और इधर CH2 इधर CH2 और यहाँ पे इस तरीके से हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये जो है ना हमारा, ये है हमारा हेटेरो एटम। हेटेरो एटम कौन सा है? ये हमारा ऑक्सीजन है, हेटेरो एटम। तो ये हमारा जो कंपाउंड पूरा क्या कहलाएगा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो है आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे इसका जो नाम है वो है फ्यूरान। तो बात करते हैं वही क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। जो हमारे होमोसाइक्लिक हैं वो 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो देखिए एरोमेटिक को आप समझिए जैसे कि हमारी बेंजीन होती है, अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो, बेंजीन हमारी कुछ इस तरीके से होती है। इसमें जो है ना रेजोनेंस होता है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो मैंने ये सारा कुछ यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, आप देख लेना। तो हकल्स रूल क्या होता है? यानी कि कोई भी कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस हो, रेजोनेंस कहने का मतलब है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि रेजोनेंस हो वो जो है प्लेनर होना चाहिए और उसके अलावा उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो ये जो है ना हकल्स का रूल है जो कि आपने पढ़ा हो। तो सिंपली आप यही समझ लीजिए, यानी कि जो कंपाउंड बेंजीन की स्ट्रक्चर जैसे होते हैं वो हमारे एरोमेटिक कहलाते हैं। और एरोमेटिक के अलावा जो होते हैं, जैसे कि सपोज ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए यही जो है ना सारा कुछ बिल्कुल आसान लैंग्वेज में ना यहाँ पे लिख रखा है। देखिए मैं पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं है और हमारे पास काफ़ी सिलेबस है कवर करने के लिए। बहुत ही आसान है, जो मैंने समझाया ना वही बस लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है और एग्जाम्पल बिल्कुल आसान तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। सिंपली आपको बस ये पढ़ लेना है, वही PDF आपको फार्मेसी वाला ऐप से मिल जाएगी। बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है डिफाइन आइसोमेरिज्म एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड गिव एग्जांपल। तो बात करते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। तो उससे पहले आपने वही समझना है, देखिए आइसोमर क्या है। आइसोमर का आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो बात करते हैं ऐसी दो चीज़ें जो कि जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो, यानी कि दो ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला वो होगा बिल्कुल सेम, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल अलग अलग होगी, स्ट्रक्चर होगी बिल्कुल डिफरेंट। तो ऐसे जो हमारे कंपाउंड है ना वो हमारे कहलाएंगे आइसोमर, यानी कि दो कोई भी ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, वो हमारे आइसोमर कहलाएंगे। और ये जो फिनोमिना है वही हमारी आइसोमेरिज्म कहलाएगी। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारा यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, तो ये है हमारा ब्यूटेन, ठीक है। सिंपली काउंट करें 1 2 3 4 ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। एक अगर हम बात करें सेकंड दूसरा हमारा वो है CH3 और CH2 और CH3, और यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ दें CH3, तो ये है हमारा आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसो ये आपने देखिए आयु पैक में पढ़ा होगा, तो जहाँ पर भी सेकंड कार्बन पे या लास्ट सेकंड कार्बन पे CH3 जुड़ जाता है मिथाइल ग्रुप, तो उसको हम आइसो बोल देते हैं। तो ये हमारा आइसोब्यूटेन है। तो सिंपली बात करें ना, यहाँ पे देखिए अगर आप काउंट करोगे ना 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करें 3 2 5 2 7 3 10, तो 10 यहाँ पे हाइड्रोजन है। सेम वही कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कि इनको केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट चैन है, यहाँ पे ब्रांच बनी हुई है। तो यही जो कहलाता है ना जो फिनोमिना, वही हमारी आइसोमेरिज्म है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। तो वही यहाँ पे सारा कुछ लिख रखा है और एग्जाम्पल भी बिल्कुल यही है, ठीक है। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में बात करें दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर कहने का मतलब है जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, सेम केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर डिफर, ठीक है। ये हमारे कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरे देखिए वो है हमारे स्टीरियो आइसोमर, यानी कि जिनमें केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनमें जो एटम जुड़े हुए हैं ना, कार्बन के साथ जो भी एटम जुड़े हुए हैं, उनका जो अरेंजमेंट है ना स्पेस में, सपोज जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ये है हमारा, ठीक है, COOH और इधर COOH, इधर हाइड्रोजन, एक ये है। और इसके अलावा दूसरा हमारा सीरियल बॉन्ड C, और यहाँ पे है COOH और इधर है यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर है COOH और इधर है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये दो हमारे कंपाउंड है ना, इनका केमिकल फॉर्मूला ना बिल्कुल दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंट कहाँ पर है ये देखिए। एक तरफ देखोगे ना COOH और COOH एक ही साइड जुड़े हुए हैं, इसी को बोलते हैं स्पेस, यानी कि कार्बन के चारों ओर जो अरेंज होते हैं ना एटम, उसी को हम स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक ही साइड है और यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट साइड है, यानी कि ऐसे आइसोमर जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, उनकी स्ट्रक्चर भी कुछ हद तक सेम होती है, लेकिन वहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है ना एटम का स्पेस में, वो डिफरेंट होता है, वही हमारे स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो इनके बारे में ना अब डिटेल में पढ़ोगे किसमें, 4th सेमेस्टर में जाके। तो अभी जो हमारे सिलेबस में है ना वो है हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये जो देखिए, ये जो ना इतने टाइप्स के होते हैं जो दिख रहे हैं आपको, चैन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म या बोले तो मेटा आइसोमर, टोटोमेरिज्म में बोले तो टोटो आइसोमर एंड रिंग चैन आइसोमर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैन आइसोमर। देखिए सिंपली बात करें चैन आइसोमर की, तो सेम केमिकल फॉर्मूला होगा लेकिन उनमें जो है डिफरेंट रहेंगी चैन। बोले तो जैसे कि हमारा वही ब्यूटेन है, इसमें तो स्ट्रेट चैन है लेकिन इसमें ब्रांच्ड चैन है, तो ऐसे आइसोमर हमारे क्या कहलाएंगे, चैन आइसोमर कहलाएंगे। इसके अलावा देखिए दूसरे जो है ना वो है हमारे पोजिशनल आइसोमर। पोजीशन का कहने का मतलब है कि इसमें सेम केमिकल फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे या सब्स्टिट्यूएंट होंगे ना, उनकी पोजीशन अलग होगी। जैसे आप देखोगे ये है 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, जैसे कि हमारा 1 क्लोरो, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो यहाँ पे जो है एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा पड़ा है। लेकिन अगर यहाँ देखोगे यह है 2 क्लोरोप्रोपेन, ये जो है सेकंड कार्बन पे जुड़ा पड़ा है, यानी कि सेम केमिकल फॉर्मूला है लेकिन उनकी पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग पोजीशन पर है, वो हमारे पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमर, यानी कि जिनका केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो अलग अलग है। जैसे कि इथेनॉल का आप देखोगे, इसमें जो है C2H6O,
ये इसका फॉर्मूला है, ऐसे ही डाई मिथाइल ईथर का ये सेम फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे जो है अल्कोहल ग्रुप है OH, लेकिन यहाँ पर है ईथर ग्रुप। तो ये जो है ना हमारे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कहने का मतलब है सेम केमिकल फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है उसके चारों ओर। जैसे आप देखोगे डाई इथाइल ईथर है, तो ये हमारा देखिए फंक्शनल ग्रुप है। ये जो आपको O नज़र आ रहा है उसके तरफ जो बॉन्ड है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरफ देखिए कुछ एल्काइल ग्रुप जुड़े पड़े हैं और इस तरफ कुछ एल्काइल ग्रुप जुड़े पड़े हैं। लेकिन यहीं देखोगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, यहाँ पे केवल एक तरफ मिथाइल जुड़ा पड़ा है, बाकी एक तरफ ये इतना बड़ा ये ग्रुप जुड़ा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके चारों ओर जो एल्काइल ग्रुप है ना उनका वो जो है डिफरेंट डिफरेंट जुड़े पड़े हैं। तो वैसे तो इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़े डिफर हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, तो देखिए अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस काफ़ी है और कवर करना है, और मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें कवर करना है। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट हमारा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का देखिए यहाँ पे आइसोमर होता है, ये आपने समझना है। टोटोमेरिज्म आर डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो है ना किस में डिफरेंट रहते हैं, प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन में डिफर होते हैं। ये जो है ना हमारे देखिए इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, बोले तो ये इंटरचेंज होते रहते हैं एक दूसरे में। जैसे एग्जांपल बात करें, ये हमारा कोई कंपाउंड कीटो फॉर्म में, कीटो बोले तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप आपको नजर आ रहा होगा, जो C डबल बॉन्ड O है ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है। और ये है देखिए इधर इनोल ग्रुप COH, ये डबल बॉन्ड के साथ ये इनोल ग्रुप होता है। तो सिंपली क्या होता है देखिए, ये हमारा यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, तो वो जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो है ना अपने तरफ कोई हाइड्रोजन जो कि प्रोटोन है बोले तो जिसपे प्लस चार्ज है उसको ये अपने तरफ खींच लेता है। तो ये जो है इस स्ट्रक्चर में बोले तो इनोल फॉर्म में ये इंटरचेंज हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ टाइम बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोले तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये इसकी कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। तो ये जो फिनोमिना है वो हमारी कहलाती है टोटोमेरिज्म, और इसी को ना हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो है रिंग चेन आइसोमर। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे आइसोमर होते हैं ना, एक रिंग फॉर्म में होगा एक चैन फॉर्म में होगा, और उनका केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। जैसे कि प्रोपीन है, यहाँ पे आप देखोगे अगर इसे नंबर काउंट करें देखिए कार्बन के 1 2 3 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 2 6, यहाँ पे कितना है 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इस तरफ देखिए साइक्लो प्रोपीन है जो कि प्रोपेन है, सॉरी प्रोपेन। तो ये सिंपली ये क्या होती है, ये साइकिल फॉर्म में होती है। काउंट करोगे 3 कार्बन है यहाँ भी और 6 यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये देखिए ये एक चैन फॉर्म में है, ये हमारे एक साइकिल फॉर्म में, ये दूसरे के क्या है आइसोमर है। ठीक है, ये आई होप सारे जो हमने कवर करे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर ये आपको समझ आके होंगे। इसके अलावा जो हमने स्टीरियो आइसोमर जो है वो स्टार्टिंग में ही देख लिया था, यानी कि वो सारे आइसोमर जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट होता है। जैसे कि ये है हमारा जैसे COOH ये एक तरफ है और COOH एक दूसरे के अपोजिट है। जो ये एक तरफ होते हैं, सेम साइड होते हैं कार्बन के, तो उनको हम बोलते हैं सिस फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं ट्रांस फॉर्म, जो अपोजिट साइड होते हैं। तो ये यहाँ पे कवर होता है। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन IUPAC पे आता है, कोई भी आपका कंपाउंड देगा कि बोलेगा कि इसका IUPAC नेम लिखिए, तो आपने देखिए इसके लिए तो IUPAC जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनके जो रूल्स हैं वो आपने सही तरह से पढ़ने होंगे। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई यही वाला IUPAC नाम आने वाला है, तो कोई भी आ सकता है। तो मैंने वही डाल दिया है कि एक बार आप उनको जरूर से चेक कर सकते हैं। अगर आपने 2 नंबर चाहिए 2 मार्क्स में ही केवल आता है। बात करते हैं हमारी यूनिट सेकेंड है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन एंड हेलोजेनेशन ऑफ एल्कीन। तो बात करते हैं देखिए, ये सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन बोले तो हाइब्रिड चीज़ का बनाना। हाइब्रिड क्या होती हैं चीज़ें, जैसे कि एक स्पीसीज बोले तो आप ऐसे समझे एक चीज़ ये है और एक हमारा ये है, ठीक है। तो हमने दोनों से इंटरचेंज कराया बोले तो यहाँ पे हमारी न्यू चीज़ ये बनी, तो ये जो हमारी कहलाएगी जनरेशन या कोई भी चीज़ तो हमारी हाइब्रिड कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही यहीं पर है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पे किसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा, ऑर्बिटल्स का। तो देखिए बात करें, जब कोई भी 2 ऑर्बिटल, सपोज S ऑर्बिटल है और एक P ऑर्बिटल है, जब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं और जब सेम क्वांटिटी के और सेम एनर्जी के और बिल्कुल एक जैसे हमारे हाइब्रिड यहाँ पे क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उस जो प्रोसेस होती है ना सारी को, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और ये जो हमारे ऑर्बिटल बने हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो देखिए बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए sp3 जैसे कि नेम में आ रहा है, जब एक S और 3 P ऑर्बिटल मिल करके एक
न्यू sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि सेम एनर्जी के होते हैं, जो कि हाइब्रिड होते हैं। तो उस फिनोमिना को या जो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वही यहाँ पे लिखा है व्हेन 1s ऑर्बिटल मिक्स विद 3p ऑर्बिटल एंड फॉर्म इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सो दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो है ना देखिए इथेन में होता है, इसका एग्जाम्पल है। तो ये केवल यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है, तो वही मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें वही है कि हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजेनेशन कहने का मतलब है जैसे कि हमारा एल्केन है, सपोज ये हमारा मीथेन है CH4, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई हैलाइड ग्रुप हमने ऐड कर दिया। हैलाइड ग्रुप क्या होते हैं, वही क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। तो हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और किसी एक को आके अटैच कर देना है। तो वही जब हैलोजन ऐड होंगे तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे हैलोजेनेशन। तो सिंपल सा है। और बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। वो है डिफरेंशिएट E1 एंड E2 रिएक्शन एंड गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन। तो देखिए जो है ना सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा आप देखोगे काफ़ी लेंदी ये पूरा क्वेश्चन है। तो इसको ना मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसमें बात करते हैं, इसको ना हम एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा मैं बिल्कुल बहुत ही जल्दी, क्योंकि सारा कुछ लिखा हुआ बस मैंने रिकॉर्ड ही करना है। तो बात करते हैं सिंपली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और बाकी जो ना आपको देखिए अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना, आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं यूट्यूब से, तो वो आप पर डिपेंड है। आप ठीक है चैनल पे खुद आकर के चेक कर लेना, मैं जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो है डिफाइन ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। जैसे कि नाम में आ रहा है ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, या बोले तो किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। सिंपली ओजोन यानी कि ओजोन किसी चीज़ को यहाँ पे तोड़ेगा। तो सिंपल सा क्या है, देखिए ओजोनोलाइसिस इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एल्कीन ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ओजोन। एल्कीन जो है ओजोन की हेल्प से वहाँ पे ऑक्सीडाइज होती है और क्या फॉर्म करती है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको देखिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन है उससे समझाता हूँ। जैसे कि हमारी एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे एल्काइल ग्रुप बाहर जुड़े पड़े हैं। तो ये ओजोन है, जब ये ओजोन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये 3 ऑक्सीजन इस तरीके से आके अटैच हो जाते हैं और ये बनाता है ओजोनोलाइड, ठीक है। ये इसका इंटरमीडिएट है। उसके बाद ये फर्दर Zn के प्रेजेंस में ये कीटोन बनाता है। कीटोन बोले तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के रखता है, बाकी यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। इस तरीके से 2 कीटोन बनाता है, बाकी जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगी कि आखिर ओजोनोलाइसिस है क्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए वो है व्हाट इज सेट-ज़ेफ रूल। तो देखिए बात करते हैं सेट-ज़ेफ, ये एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रूल दिया था। उन्होंने क्या बोला था, देखिए बहुत ही आसान है, आपने समझना है। उन्होंने कहा था देखिए जब भी एल्काइल हैलाइड बोले तो एल्केन में हैलाइड ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे जैसे कि Br हम जोड़ रहे हैं तो कार्बन की कितनी बैलेंस है, 1 2 3 और ये 5 हो जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन हमने हटाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा CH3 CH CH2 CH3 Br, तो ये हमारा है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड जब इसके हम क्या करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। डिहाइड्रोजनेशन कहने का मतलब है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन जैसे कि डी मीन्स होता है डिटैचमेंट, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन का, यानी कि जब हम इससे हाइड्रोजन को डिटैच करेंगे, हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, तो ये जो है ना कई हमारे प्रोडक्ट बनाएगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब ये यील्ड करता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, द मोस्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट वुड बी द मोर स्टेबल एंड इन हाई अमाउंट। उन्होंने सिंपली बोला था कि जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा और वही ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। सब्सटीट्यूटेड कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि वही हमारा 2-ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो सिंपली बोले तो जब इसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब -H करते हैं यहाँ से, तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे बनाता है। एक बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, यानी कि हमारा 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन कहने का मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे है, ठीक है, पहले और सेकंड कार्बन के बीच में है। दूसरा बनाता है 2 ब्यूटीन, जो कि हमारे डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन पे है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना वो पहले कार्बन पे हो रहा है,
यहाँ पे हो रहा है वो सेकंड कार्बन पे हो रहा है। तो उन्होंने सिंपली क्या बोला था, द मोस्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट वुड बी द मोर स्टेबल, यानी कि जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, साथ के साथ वही लार्ज अमाउंट में या मेजर अमाउंट में वही बनेगा। तो सिंपली देखिए 2 ब्यूटीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और वो 80% बनता है, यानी कि वही ज़्यादा अमाउंट में बनता है, और 1 ब्यूटीन लेस स्टेबल होता है, वो 20% बनता है। तो आई होप ये जो रूल आपको आसानी से समझ आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विद एग्जाम्पल। तो देखिए सिंपली बात करें, मार्कोनिकॉफ ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रूल दिया था, जब भी हमारी जो एल्कीन है उनमें जब एडिशन रिएक्शन होती है, बोले तो जब भी कोई, जैसे अभी सिंपली मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारी प्रोपीन है तो इसका हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे जो ग्रुप है ना ये इससे आके ऐड होंगे, तो वही हमारी एडिशन रिएक्शन कहलाती है। तो उन्होंने बोला था, इन एडिशन रिएक्शन ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ऐड टू द कार्बन एटम विच हैव लेस हाइड्रोजन एटम, यानी कि जैसे कि जो भी हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट होगा तो वहाँ पे 2 ही होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, जैसे कि यहाँ पे H प्लस का है, Br माइनस का है। तो उनका कहना ये था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बोले तो Br सिंपली, तो वो जो है ना हमारा जो भी एटम है वो वहाँ पे जाके अटैच होगा जहाँ पे कम से कम हाइड्रोजन होंगे। सिंपल सा उन्होंने यही बोला था। तो एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि हमारे प्रोपीन है, तो प्रोपीन का जो कार्बन नंबर सेकंड है ना वहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो Br जो है ना वहीं जाके अटैच होगा, तो सिंपली वहीं पे जाके अटैच हुआ है, बाकी हाइड्रोजन जो है वो दूसरी जगह जाके अटैच होगा। तो यही जो है ना हमारा मार्कोनिकॉफ का रूल कहलाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव या जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच कंपोनेंट है वो वहीं पे जाके अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम से कम होंगे। ये हमारा मार्कोनिकॉफ का रूल है। एग्जांपल आपके सामने है। दूसरा देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी कि जो जस्ट उल्टा है, एंटी मीन्स अपोजिट। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जो है, जो कंपोनेंट जो है या फिर एटम जो है वहाँ पे जाके अटैच होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो सिंपल सा वहीं देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पे प्रोपीन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पे CH2 के पास है, CH2। और एक और इसमें पॉइंट देखिए ध्यान रखिए, हम उन्हीं कार्बन की बात कर रहे हैं जो डबल बॉन्डेड होंगे। जैसे कि अगर सिंपली बात करें, यहाँ पे CH3 है, इसके पास तो और ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये हमारा बॉन्डेड तो नहीं है ना, लेकिन हम सिंपली इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा है। तो कार्बन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो आपके Br जो है ना हमारा इस कार्बन पे जाके अटैच होगा, तो यहाँ पे देखिए वही कार्बन पे जाके अटैच है, तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए शॉर्ट में आ जाता है 2 मार्क्स में, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, या एडिशन रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे ये सारा कुछ आपने पढ़ना होता है। तो देखिए बात करें इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लविंग, यानी कि वो सारे हमारे एटम जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो गए, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वही तो माइनस की तरफ भागेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सिंपली बात करें एनी मॉलिक्यूल और एटम विच हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वही हमारे इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। वही हमारे इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन है और फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। नेक्स्ट देखिए बात करें न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग। तो ये जो है ना जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ये जो है क्या करना, अपने अपने जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आसानी से डोनेट कर सकते हैं। एनी मॉलिक्यूल और एटम विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सिंपली वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, तो वही हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एग्जांपल इसकी आयोडीन आयन है, क्लोरीन आयन है, ब्रोमीन आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, साइनाइड आयन है, ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन है इस यूनिट से, वो है देखिए डिफाइन कंजुगेटेड डाइन। कंजुगेटेड मीन्स कंजुगेट एक जगह होना, और डाई मीन्स 2, इन मीन्स वही डबल बॉन्ड, यानी कि जब कोई 2 डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से कंजुगेट हो, या बोले तो जब 2 डबल बॉन्ड के बीच में, 2 डाई के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, तो वो हमारे कहलाते हैं कंजुगेटेड डाइइन्स। वही सिंपल लिखा है कि कंजुगेटेड डाइइन्स आर 2 डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय 1 सिंगल बॉन्ड। जैसे कि आप देखोगे एग्जांपल में,
यहाँ पे इस तरफ डबल बॉन्ड है, इस तरफ डबल बॉन्ड है, तो ये किसके द्वारा सेपरेट किए गए हैं, एक सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे सेपरेटेड है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा है कंजुगेटेड डाइइन। तो सिंपल से इसका जो नेम है वो है पेंटा 1,3 डाइइन। तो आई होप इसकी जो डेफिनेशन है कंजुगेटेड डाइइन्स क्या होते हैं वो आपको समझ आती होगी। तो इस तरीके से जो हमारी यूनिट सेकंड एंड फर्स्ट है वो कवर होती है। बाकी जो हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट को एक में कवर करेंगे वो भी वीडियो काफ़ी जल्दी आएगी। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।